अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? दिस इज़ जवाद खान। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का पहला ओडीआई मैच हुआ, जो कि पाकिस्तान ने एक अच्छा चेस किया और पाकिस्तान ये मैच जीत गया। जिसकी मुझे तो पर्सनली बहुत खुशी है, आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो कि शाहीन आफरीदी का एज अ कैप्टन ओडीआई के अंदर ये पहला मैच था और विक्ट्री के साथ जो है वो सुरखरू हुए। इसमें किसी भी कैप्टन के लिए पहले मैचेस के अंदर विक्ट्री हासिल करना एक बहुत ही मैं ये नहीं कहूँगा शानदार बात होती है, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस ज़रूर गेन होता है, क्योंकि जिस मैनेजमेंट ने, जिस बोर्ड ने आप पे ये कॉन्फिडेंस दिखाया होता है कि हम आपको इस काबिल समझते हैं कि आप जो है वो ये ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। अगर शुरू के मैचेस में आप हारे ना, तो बहुत ज़्यादा आप पे एक तरह से कह सकते हैं क्रिटिसाइज़ होता है, क्योंकि शुरू में ऐसा लगता है कि शायद हमारा डिसीजन गलत हुआ, क्योंकि शुरू की जो नज़र होती है ना सिलेक्टर्स की, बोर्ड की, वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है। वो शुरू के मैचेस ही में देख रहे होते हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा, कैप्टन कैसा परफ़ॉर्म करते हैं, उनकी टीम कैसा परफ़ॉर्म करती है। हालाँकि अगर शुरू में वो कुछ मैचेस जीत जाएँ, अच्छे मैचेस जीत जाएँ या कुछ सीरीज़ जीत जाएँ और उसके बाद जाके लेटर ऑन अगर वो कुछ सीरीज़ हार भी जाएँ, तो इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो सैटिस्फाइड हो चुके हैं अपने माइंड में कि नहीं, ये हमारी चॉइस सही है, अब इसको टाइम देना चाहिए, लेट्स सी कि क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। अ, इस वजह से जो है तो इस पहले मैच की विन जो है वो शाहीन आफरीदी के लिए पर्सनली बहुत जरूरी थी एज अ कैप्टन। तो वही हुआ। आज का मैच देखा जाए तो हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका की ये फुल टीम नहीं है, उनके 7-8 प्लेयर जो मेन प्लेयर हैं वो बाहर हैं। उन्होंने अपने उन प्लेयर्स को, जो उनके यंग प्लेयर्स हैं, नए प्लेयर्स हैं, यंग गन्स हैं फॉर द फ्यूचर, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भेजा। लेकिन स्टिल उनकी टीम हमसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और है भी इन वनडे। उनके जो बेंच प्लेयर्स हैं, अब तो दुनिया की टीमों का ये हाल है कि उनके बेंच प्लेयर्स भी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की प्लेयर्स से ज्यादा अच्छे हैं, जो कि हमारे ए प्लस प्लेयर हैं, जो हमारे फ्रंट प्लेयर हैं, उनसे ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन ये मैच हुआ और इस मैच के अंदर पाकिस्तान ने चेस किया और 263 का टारगेट जो है वो पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका की तरफ से मिला था, जो कि पाकिस्तान ने 8 विकेटों पे चेस किया और 2 विकेट से जो है हम ये मैच जीते। होना तो ये चाहिए था कि हमें और कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीतना चाहिए था। देखिए, आज की क्रिकेट, एक एक मैं ये बात करना चाहूंगा और मैं हमेशा ये बात करता हूं कि ये कोई मंतक नहीं है कि हम जीत गए तो बस हम जीत गए और जीत के ऊपर बात की जाए और खुशियां मनाई जाएं और बस समझ लिया जाए कि वी आर द बेस्ट। नहीं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, चाहे ओडीआई में हो या टी20 में, क्या उसके मुताबिक हम ठीक जीते हैं क्या? देखिए, ये टाइम वो है कि जब 50 ओवर्स में टीमें फ्लैट बाटा विकेट्स के ऊपर, पाकिस्तान की विकेट्स जो हैं या इंडिया की विकेट्स या बांग्लादेश की विकेट, लेकिन ये बैटिंग विकेट्स होती हैं। खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया की विकेट्स ये बैटिंग विकेट्स होती हैं। तो इन बैटिंग विकेट्स पे अगर आप दूसरी टीम को, क्योंकि वो तो उनके पास तो होम एडवांटेज नहीं है, वो तो हमारे सॉइल पर आए हैं, हम उनको अपनी विकेट्स पे खिला रहे हैं, तो वो जो है आउट हो सकते हैं 263 पर, क्योंकि हम अपनी पिच के हिसाब से स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं कि ओके, हम टर्निंग विकेट्स बनाएंगे, हम इनको स्पिन से घेरेंगे, या हम फास्ट विकेट्स बनाएंगे, हम इनको फास्ट से घेरेंगे। ये होम एडवांटेज होता है किसी भी टीम के पास। तो अगर दूसरी टीम 250 पे आउट हो जाए या 220 पे आउट हो जाए, पुअर परफॉर्मेंस होती है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड होता है कि ऐसा हो सकता है, दूसरी टीम ट्रैप कर सकती है आपको। लेकिन होम टीम के साथ ऐसा होना, वो जो है बिल्कुल भी जो है वो ठीक नहीं होता। होम टीम के साथ भी ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि आपके पास हर किस्म का एडवांटेज होता है, तो उसके बाद फेल होना आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो द थिंग इज दैट कि साउथ अफ्रीका को हमने 263 पे घेर लिया, लेकिन वो 264 रन का टारगेट जो हमने चेस किया है 8 विकेटों पर, इस तरह की विकेट्स के ऊपर हमें वो टारगेट कॉम्प्रिहेंसिवली चेस करना चाहिए था। हमें 5 6 7 ओवर पहले खत्म करना चाहिए था, हमें और ज्यादा डोमिनेंट होके खेलना चाहिए था, हमारी 8 विकेटें नहीं गिरनी चाहिए थी। इतना मुश्किल ट्रैक नहीं था, पाकिस्तानी सॉइल है, सारी जिंदगी आप इस पे खेलते आ रहे हो। तो जो जीत के अंदर भी जो खामियां हैं, जो कि आपको उन मैचेस में नजर आएंगी जो कि ज्यादा टफ होंगे, और फिर वो मैचेस जब हमारे हाथ से निकलेंगे, हम हारेंगे, तब हमें नजर आएगा कि यार वाकई में ये फॉल्ट तो मौजूद थे।
नॉर्मली क्या होता है कि जब हम जीत जाते हैं तो हम फॉल्ट्स जो है वो निग्लेक्ट कर देते हैं। बड़ी अजीब बात है ये। मैं अक्सर इस पे भी बात करता हूँ कि मैं एक्स क्रिकेटर्स को सुनता हूँ टीवी के ऊपर, जब जीते हुए होते हैं तो उनकी टोन ही अलग होती है, बातें अलग होती हैं। वो अचानक से वो सारी बातें भूल जाते हैं जो कल कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे कि जी ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराब, अचानक से सारे अच्छे हो जाते हैं। और फिर उसके अगले दिन जैसे ही दोबारा हारते हैं तो फिर दोबारा से बुरे हो जाते हैं, फिर बताना शुरू कर देते हैं जी मैंने तो पहले ही कहा था कि जी इनमें ये फॉल्ट है, उनमें वो फॉल्ट है, फला ये कर रहा है, फला वो कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई जीत भी गए वो एक अलग बात है, जीत की खुशी अलग बात है, लेकिन इस जीत के अंदर भी बहुत सारे फॉल्ट हैं। वो जीत के अंदर सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि 264 रन हमें इतना मर मर के नहीं चेस करना चाहिए था। हमें 2 विकेट पे नहीं जीतना चाहिए था। हमें ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली जीतना चाहिए था। हमें 2-3 हमारे प्लेयरों को ये रन बना देने चाहिए थे। आज की क्रिकेट इन बाटा विकेट्स के ऊपर, इन फ्लैट विकेट्स के ऊपर 350 की है। अगर हमने अगली टीम को जल्दी आउट कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे 50 ओवर खेल के ये चेस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब 264 है तो बस ठीक है भाई, अब नॉर्मल स्लो स्लो क्रिकेट खेलो और 50 ओवर में इसको चेस करना है। भाई आप 40 ओवर में करो ना यार, ताकि पता चले कि 10 ओवर अगर हमारे पास और होते तो हम 350 तक जाते हैं, क्योंकि आज की क्रिकेट 350 की है। T20 के अंदर आपके 200 रन बन जाते हैं यार, तो ये तो 50 ओवर है। तो द थिंग इज दैट कि ये मेरी नजर में इस जीत के अंदर भी फॉल्ट है। और ये फॉल्ट्स आपको उन मैचेस में नजर आएंगे जिनमें पाकिस्तान को या तो टफ टाइम मिलेगा या वो हारेगा। सो आइए आज के मैच की समरी के ऊपर बात करते हैं। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की। उनकी तरफ से जो है प्रिटोरियस ने 57 रन बनाए 60 बॉल्स पे, डीकॉक ने 63 रन बनाए। ये दो ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने 50 स्कोर की। उसके अलावा ब्रिस्गी जो है वो 42 रन बना सके, कैशले 22 रन बना सके और बॉश ने 41 रन बनाए 40 बॉल्स पे, जिसके बाद जाके जो है उनका स्कोर 263 रन हुआ। और पाकिस्तान जब इसको चेस करने आया तो पाकिस्तान की तरफ से जमान ने 45 रन बनाए हैं, अयूब ने 39 रन बनाए हैं, रिजवान ने 55 बनाए हैं, आगा ने 62 बनाए हैं और तलत ने 22 बनाए हैं। तो देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की तरफ से 2 50s आई हैं और पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 1 50 आई है, जो कि मोहम्मद रिजवान ने 55 रन बनाए हैं। अगर देखा जाए तो उनकी तरफ से भी किसी ने बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया, 3-4 कॉन्ट्रीब्यूशन है और हमारी तरफ से भी 4-5 कॉन्ट्रीब्यूशन है। 40s की एंड 50s की एक कंट्रीब्यूशन है, 2-3 40s की कंट्रीब्यूशन है, जिसके बाद ये मैच हम जीत गए। तो बेसिकली तो आज के मैच में ये हुआ है, एक मिक्स सी कंट्रीब्यूशंस मिली है हमें बैट्समैनों की तरफ से। कोई भी लंबा स्कोर नहीं कर सका, ना पाकिस्तान की तरफ से ना साउथ अफ्रीका की तरफ से। तो अगर देखा जाए तो दोनों टीमों की तरफ से कोई बड़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं आई है, मिक्स मिक्स परफॉर्मेंस आई है, छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस आई हैं। 2 50s उधर से आई हैं, 1 50 इधर से आई है, कुछ 40s उधर से आई हैं, कुछ 40s इधर से आई हैं। तो कोई भी सेंचुरी के करीब या 80-90 रन का बड़ा स्कोर नहीं कर सका। आइए अब जरा बॉलिंग की तरफ बात करते हैं। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से जो है निगिरी ने 2 विकेट्स लिए हैं, फरेरा ने 2 विकेट्स लिए हैं और बॉश ने 2 विकेट्स लिए हैं। और जबकि पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह ने 3 विकेट्स लिए हैं, अहमद ने 3 विकेट्स लिए हैं और अयूब ने जो है वो 2 विकेट्स लिए हैं। तो बेसिकली ये थी आज की मैच की समरी। बॉलिंग दोनों तरफ से बहुत अच्छी हुई है, तभी एक लो स्कोर के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है, क्योंकि 263 रन एक लो स्कोर है वनडे ओडीआई के अंदर 50 ओवर स्कोर में। क्योंकि 50 ओवर स्कोर मैंने जैसे कि आपको बताया, अब क्रिकेट 300 प्लस की है, अब 320-30 ऐसी है, डिपेंड ऑन के कोई बहुत मुश्किल विकेट्स हों। लेकिन ये जो विकेट थी ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी, नॉर्मल विकेट थी, एक अच्छा बैटिंग ट्रैक था। तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो 264 एक लो स्कोर है। लेकिन ये पाकिस्तान ने चेज किया और इस ओडीआई सीरीज के अंदर जो है हम 1 अप हो गए हैं। और आई होप कि नेक्स्ट मैच जो है उसमें हम साउथ अफ्रीका को इसी तरह हरा के सीरीज अपने नाम कर लें, ताकि ओवरऑल जो है ये साउथ अफ्रीकन टूर जो है जो पाकिस्तान में आके खेला गया है ये हम जीत जाएं, होम पे हम जीत जाएं। टेस्ट में हमने ड्रॉ किया है, T20 में हम जीत चुके हैं और अगर वनडे भी जीत जाएं तो क्या बात है। लेकिन स्टिल जो फॉल्ट्स हैं वो है और उनको जो है वो बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि कमजोरियां नजर आ रही हैं। और मैं फिर ऐसे ही कहूंगा कि जो मुश्किल मैचेस होंगे या जो ऐसे मैचेस होंगे जिसमें हम हारेंगे, आपको ये कमजोरियां खुल के नजर आएंगी और फिर हर कोई इस पे बात करता हुआ नजर आएगा। सो व्यूअर्स, ये थी आज के मैच की समरी। 2 दिन बाद यानी कि परसों
पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड मैच है, लेट्स सी उसमें क्या होता है। आई होप पाकिस्तान ऐसी ही परफॉर्मेंस को रिपीट करेगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।